बहुत से लोग हमारे फोरम पर ये सवाल करते हैं कि साइंसदानों को ये इल्म कैसे होता है कि भाई 2.5 अरब साल पहले क्या हुआ था, या ये फलां चीज़ या फलां जो सैंपल मिला है ये 3 अरब साल पुराना है और उसमें फलां हम्म। ट्रेसेस मिले हैं। तो ये कैसे इल्म होता है कि कोई हमें जो बायोलॉजिकल मटेरियल अगर मिला है तो वो कितना पुराना है? जी बिल्कुल, इसके बहुत सारे इंडिपेंडेंट आजाद तरीके हैं, आजाद शवाहद हैं हम्म। जिनसे हमें पता चलता है। उसमें से एक तो ये है कि एक रॉक है, वो जितनी तह में नीचे होगी वो उतनी ही पुरानी होगी। रॉक एक हम्म। पत्थर है या रॉक है, उसके अंदर कोई जानदार के हमें मिलते हैं आसार, फोसिल, तो हम्म। उस रॉक की, उस पत्थर की उम्र का हमें कैसे पता चलता है? रॉक्स के अंदर हम्म। कुछ अनासर होते हैं जो कि वक्त के साथ साथ बदलते हैं, जिन्हें हम तापकार हम्म। अनासर कहते हैं। जैसे कि यूरेनियम है, राइट। वो राइट। एक खास रफ्तार से बदलता है, जिसका साइंसदानों को पता है कि उसकी कौन सी खास एक कांस्टेंट रफ्तार है, जो कि ना बहुत कम हम्म। है ना ज्यादा है। और हम्म। और उन पत्थरों में उन अनासर की मिकदार को माप कर हमें पता चलता है कि वो पत्थर कितना पुराना है। जो दूसरा तरीका है वो है हम्म। कार्बन डेटिंग। अगर आप कहें तो मैं कार्बन डेटिंग को थोड़ा तफसील से भी बता देती हूँ कि वो क्या है और किससे जी कैसे ज़रूर। पता चलता है कि वो ज़रूर। कितना जी पुराना जी। है। हम्म। कार्बन जो है, हमारे हमें पता है कि कार्बन की कई इकसाम होती हैं, कुछ हल्की होती हैं कुछ भारी होती हैं। वो कार्बन के हम्म। मरकज में कुछ अनासर होते हैं, उनका ज्यादा कम होने से पता चलता है वो हल्की है या भारी है। अब जानदारों में दोनों इकसाम जो है वो पाई जाती हैं खास तवाजन में। जो हल्की किस्म है वो हर जगह मौजूद है, हवा में भी मौजूद है और ये एक जैसी ही रहती है, और जो जिंदगी है वो इसको तरजीह देती है। दूसरी भारी किस्म है जो कि बहुत नायाब है, कम होती है और जो वक्त के साथ बदलती है। अब हम हम्म। जब जब तक जिंदा होते हैं, हम खाना खाते हैं, हम सांस लेते हैं, हम कार्बन जो है ना वो रिलीज भी करते हैं, हम जल्द भी करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई जानदार मर जाता है तो उसमें जो है वो खाना पीना बंद कर देता है, वो सांस लेना बंद कर देता है, उसमें कार्बन, नई कार्बन जो है वो जो भारी किस्म की कार्बन है वो नहीं आ रही। हम्म। तो इसलिए हम्म। वक्त के साथ साथ अब तोड़ फोड़ के जरिए या किसी तरह वक्त के साथ साथ उस वो कार्बन की मिकदार कम होती जाएगी। हम्म। तो साइंसदानों को पता है कि वो एक खास रफ्तार से वो भी कम होती है। और उसको वो जब हड्डियों को देखते हैं, उसमें उस कार्बन की मिकदार को मापते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो हड्डियां या वो फोसिल्स कितने पुराने हैं उस कार्बन की मिकदार को देख के, जिसको हम कार्बन डेटिंग कहते सही। हैं। सही। तो इस तरह से बहुत सारे आजाद शवाद हैं जो कि मिलकर एक ही कहानी की तरफ इशारा करते हैं। वो यही है कि जिंदगी का आगाज जो है वो तकरीबन आज से 3.5 अरब साल पहले हुआ। जैसे कि कार्बन डेटिंग से, यूरेनियम की ताप का अनासर कोई रॉक्स में देखकर और इन चीजों की वजह से। हम्म। सही। हम्म। सही। तो ये मैं वाज़ेह कर दूं कि जैसे आपने कहा था एक टेक्निक नहीं है, ये बहुत सी टेक्निक हैं, राइट? कार्बन डेटिंग है जो 60 यानी 40-50 हज़ार साल पुराने जो टिश्यू हैं उनके लिए इस्तेमाल होती है। पोटेशियम यूरेनियम डेटिंग है, आर्गन डेटिंग है। तो ऐसे बहुत से हम्म। तरीके हैं। और इन तरीकों को सोडियम है। भी एक दूसरे के साथ कंपेयर करके इनको टेस्ट किया गया है कि अगर हम्म। कोई सैंपल है जिसकी रेंज ऐसी है कि उस पर 2 या 3 तरीके अप्लाई होते हैं, तो उन 2 या 3 तरीकों को हम्म। अप्लाई करें तो वो एक ही नतीजा देते हैं, तो हमें ये पता है कि दुरुस्त है। और फिर और मुख्तलिफ तरीके हैं जिनसे हम जी कंफर्म कर बिल्कुल। सकते हैं। जैसे कार्बन डेटिंग है, इसको हम कंफर्म कर सकते हैं जो दरख्तों की एज है वो उनके जो रिंग होते हैं उनसे भी हम मालूम कर सकते हैं, राइट? अगर कोई दरख्त का कोई लकड़ी है जैसे कोई 2,000 साल पुरानी है, तो उसमें जो रिंग्स हैं उनको काउंट करके हमें बता सकते हैं कि ये दरख्त कितना पुराना है। और कार्बन डेटिंग से भी बिल्कुल वही जवाब आता हम्म। है। तो ये यानी साइंसदानों का ईमान नहीं है बल्कि वो टेस्ट करते रहते हैं इन चीज़ों को। और ये कंफर्मेशन आती रहती है कि ये तमाम टेक्निक जो हैं ये दुरुस्त जवाब देती हैं। तो उस वजह से साइंसदानों को ये अतमाद बहुत ज़्यादा है कि बिल्कुल। ये जो मुख्तलिफ डेटिंग टेक्निक्स हैं कन्वर्जेंस ये ऑफ दुरुस्त एविडेंस जवाब इसको देती हैं। कहते हैं। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल।